देखो आपने ऐसे सुनोगे ना, जैसी करनी वैसी भरनी, ठीक है ना। और ये बहुत पुराने टाइम से चलता आ रहा, ठीक है ना। जो मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य वंश, उससे भी पहले, बहुत पहले से चलता आ रहा है ऐसा, ठीक है ना। लेकिन आज जो वर्तमान में ना, वर्तमान के अंदर जो पाप करने में लगे हुए हैं, ठीक है ना, जो पाप करने में लगे हुए हैं, जिनका साथ दोगे धोखा देने में लगे हुए हैं, इस टाइप के आदमी समझते नहीं इस बात को कि जैसे करोगे ऐसी भरोगे, ठीक है ना। उसका रीजन बहुत बड़ा है, मतलब मुझे कोई इतिहास नहीं पढ़ाना, कुछ नहीं पढ़ाना। अगर आप इस वीडियो से कुछ सीख सकते हो, मेरा काम तो मोटिवेशन देना है, शायद उस चीज़ आप कुछ सीखने के बाद अपनी लाइफ में कुछ चेंज कर सको। देखो मौर्य वंश था। अब मौर्य वंश में जो चंद्रगुप्त मौर्य था, ठीक है ना, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, आपको पता है किसके शिष्य थे? चाणक्य के। इन्होंने भी, मुझे इतिहास तो पढ़ाना नहीं, इन्होंने भी राजा को मारा और उनका सारा, मतलब जो उनका राज्य था कंप्लीटली उस पर राज करा, ठीक है ना। इनके लड़के हुआ बिंदुसार, ठीक है, इनके जो लड़के थे बिंदुसार, उन्होंने राज करा। फिर मतलब बाद में इनके बाद जो शासक बने, फिर इनके बाद आए थे अशोक, वे बने, ठीक है ना। फिर अशोक के बाद जो आए थे बृहद्र, सबसे कमजोर शासक मौर्य वंश के। इनको जो मौर्य वंश के सेनापति थे, ठीक है ना, क्या था उनका नाम? पुष्यमित्र, ठीक है ना। पुष्यमित्र ने इनकी क्या कर दी? हत्या। ये देखो, मतलब आज दिन का सांप पड़ रहा था, इन्होंने उनसे खाने पीने को दिया, उन्होंने हेल्प करी और उसी के पीठ पीछे छुरा घोंप दिया। बृहद का हत्या करी और खुद के क्या करा? खुद का वंश चला दिया, यानी खुद राज करने लगा वहाँ पे, ठीक है ना। अब ऐसे चंद्रगुप्त मौर्य ने करा था, ध्यान से समझो। चंद्रगुप्त मौर्य ने ऐसे राज्य हड़पा दूसरे का, उस हराने के बाद ऐसे जो इसी का जो सेनापति था, उसने क्या करा? उसी के वंश की हत्या की, अपना राजपाट शुरू कर दिया। फिर इसके बाद जो पुष्यमित्र था, उसने कौन सा वंश चलाया? शुंग वंश। मैं डायरेक्ट लास्ट बता रहा हूँ, तो इनका आखिरी जो शासक था वो था देवभूमि, ठीक है ना। तो जो शुंग वंश के क्या थे? सचिव, जो कोई सेनापति, तो उसमें एक सचिव था, ठीक है ना। अब जो सचिव था उसका नाम था वसुदेव, ठीक है ना। क्या था उसका नाम? वसुदेव उसका नाम था। इस वसुदेव ने क्या काम करा? देवभूमि की हत्या कर दी, ठीक है ना। अब ये तो उसमें क्या थे? सेनापति, इन्होंने हत्या करी। फिर ऐसे ही वसुदेव ने हत्या करी देवभूमि की। तो कुल मिलाकर क्या बात आई कि जो मौर्य वंश है उसने भी हत्या की। फिर मौर्य वंश के लास्ट शासक की हत्या उसके सेनापति ने की। फिर जो उसके सेनापति ने जैसा करा था उसने भी भरा, उसके अंतिम शासक की हत्या कर दी गई। फिर किसने करी थी? वो फिर चला था, मतलब जब इसकी हत्या हुई फिर चला कण्व वंश, ठीक है नहीं, ये चला था। तो अब जो कण्व वंश था और उसका है ना सुशर्मन ने हत्या करी थी किसकी? देवभूमि की। फिर इसके बाद ऐसे ही चला, इसका भी कोई अंतिम शासक था, इसका नाम था सीमुक, ठीक है नहीं, मतलब हत्या करी थी इसकी, सीमुक ने इसकी हत्या करी। तो सीमुक ने सातवाहन वंश चलाया, ठीक है। यदि मेरा कोई हिस्ट्री पढ़ाना कोई वो नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ क्या बताना चाह रहा, उस पर ध्यान दो। मौर्य वंश ने हत्या करी, फिर उसकी हत्या किसने करी? ये हो रहा पुष्यमित्र ने। पुष्यमित्र के अंतिम शासक थी, उसकी हत्या किसने करी? इसने। फिर उसकी हत्या उसने करी, यानी कुल मिलाकर जिसने जैसा किया उसने ऐसा भरा, ठीक है ना। ये बहुत पहले से चलता रहा ऐसा, महाभारत उठा लो, रामायण उठा लो, कुछ भी उठा लो। लेकिन यह बात ना आजकल के बच्चों के, आजकल के मतलब जो आदमी है उनकी समझ में कभी नहीं आने की। वे बुरा करेंगे, ठीक है ना। मैं यहाँ तक कि मतलब दूसरों के साथ छोड़ो, अपने माँ बाप के साथ तक के बुरा कर रहे, तो जैसा भी करेंगे कैसे भोगने के नहीं। तो सिंपल सी बात है, सिंपल सा फंडा है, आप देख सको इस चीज़ के लिए कि जिसने जैसा करा उसने ऐसा भरा, और इस बात का इतिहास भी गवाह है, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूँ कि आप पुराने से पुराने इतिहास भी उठा लोगे ना तो आपको हकीकत मिलेगी। ये बात हमेशा रिपीट होती है, ध्यान रखिए उस बात का। जिसने जिसके साथ जैसा कर रखा है ना उसे भुगतना पड़ेगा, और मानते नहीं आज के टाइम में। अरे जब वे पूरा करेंगे तो भाई सिंपल सी बात है, क्या करेंगे? उसके बाद उन्हें भुगतना पड़ेगा। बाद में दूसरे की शादी में बर्तन नहीं मांजेंगे, सर तो कुछ करने से रहे, मांझने पड़ेंगे, मजबूरी हो जाएगी ना उनकी, ठीक है ना। इतनी भुगतनी पड़ेगी, सब कोई हिसाब नहीं, ठीक है ना। अरे आप गलत होते हो, बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, आपका कैरेक्टर सोचो समझो, खुद के कैरेक्टर को खुद सही करो, ठीक है ना। ये जो दगाबाजी है ना खून में, इसे बाहर निकाल लो तो ज़्यादा अच्छी है। वर्तमान में अगर ये कर जाओगे तो शायद आपकी लाइफ अच्छी होगी, नहीं तो आपको जॉब तो देने के लिए तो मेरी गारंटी है, ठीक है ना, कहीं भी कामयाबी नहीं हो पाओगे किसी भी क्षेत्र में। तो इन्हें ध्यान रखियो, ठीक है ना। और जो मैंने बताया ना बात झूठ नहीं, पढ़ लियो ठाकुर इतिहास, ठीक है ना। अगर थोड़े से पढ़े लिखे हो तो पढ़ लियो, ज़्यादा अच्छा हो।